बैठे हुए, सारे मक्के के सरदार बैठे हुए, और एक गुलाम थे जो पहले बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, वो आए तो बगैर रुके सीधे अंदर चले गए। अब कुरैश हो गया शुरू, अरे एक गुलाम अंदर चला गया, हम सरदार बैठे रहे, एक गुलाम, उनके यहाँ गुलाम कोई भी ऐसे जमाने में नहीं हो सकते। हज़रत सुहेल ने सारा मंजर देखा, फौरन खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, ए लोगों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें भी बुलाया था, इन्हें भी बुलाया था, तुमने बात को कबूल नहीं किया, बिलाल ने बात को कबूल किया। अगर अब दुनिया में तो हम बिलाल का मुकाबला कर नहीं सकते, दुनिया में तो हम बिलाल का दर्जा हासिल कर नहीं सकते, अगर आखिरत में इनका साथ होना है तो अभी मक्का छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल, और मैं मक्का छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल रहा हूँ। ला अर्जिउ अबदन हत्ता अमूत, मैं वापिस नहीं आऊंगा यहाँ तक कि मेरी मौत आ जाए। मुल्क शाम चले गए, ताउन अमवास में इनके उच्चारण हुई है, एक कौल के मुताबिक ये मुल्क शाम चले गए, वहीं इनके जिस वक्त सुहेल जा रहे थे, रिवायतों में मिलता है दूध पीते बच्चे माओ के साथ मक्के से बाहर आ गए थे, दूध पीते बच्चे, पूरा मक्का ने रुखसत करने मक्के से बाहर आ गया था। हर एक रो रहा था सुहेल को देखकर, ए सुहेल तुम मक्का मत छोड़ो, मक्के की रोना खत्म हो जाएगी, तुम तो मक्के की शान हो, तुम तो मक्के की रौनक हो, तुम ही चले जाओगे फिर मक्के में कौन रहेगा। दोस्तों इस तरह कुर्बानियां दी गई, और मुआज इब्न जबल को यमन भेजा जा रहा है, और क्या फरमाया है, मुआज मुल्क शाम चले जाओ, मुल्क शाम चले जाओ, जब वापस आओगे तुम्हारा आना मेरी कब्र के ऊपर होगा। मामूली आदमी नहीं है मुआज इब्न जबल। इनकी कब्र पर हम गए, इनकी कब्र उर्दू के अंदर है, इनकी कब्र में कतबे के ऊपर लिखा हुआ है, वल्लाहि या मुआज इन्नी लअहिब्बुक, अल्लाह की कसम है मुआज मुझे तुम्हारे से शदीद मोहब्बत है। कौन कह रहे? अल्लाह के रसूल वल्लाहि या मुआज इन्नी लअहिब्बुक। और सोचिए नहीं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल कसम खाकर मोहब्बत का दावा कर रहे हो, उससे अल्लाह के रसूल से कैसी मोहब्बत हुई। लेकिन सारी मोहब्बतों को कुर्बान करके दिखाया है, अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऊपर अपनी जानें लगाई है, अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऊपर, बीवी हो या बच्चे हो, किसी की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा आदमी को ख्याल आता है, मैं निकल जाऊंगा मेरी दुकान का क्या होगा, मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा मेरे बीवी का क्या होगा, मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा इतने नौकर हैं इनका क्या होगा। जंग मोता में है अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, सामने जाफर तैयार शहीद हो गए हैं, सामने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए हैं। अब झंडे का वक्त आया है उठाने का अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का, एकदम ख्याल शैतान ने दिल के अंदर डाला, अरे बच्चों का क्या होगा, मदीने में बच्चे हैं, अरे गुलामों का क्या होगा, मदीने में गुलाम है, अरे बागों का क्या होगा, मदीने में हमारे बाग है। फौरन ये सोचते ही घोड़े से उतरे, अपने घोड़ों को मैदान में ज़िबा कर दिया। अब यहाँ आकर कहा, जितने मेरे बच्चे हैं आज से सबके सब यतीम हैं, जितने मेरे बाग हैं आज के बाद सबके सब सदका है, जितने मेरे गुलाम हैं आज के बाद सबके सब आजाद है। ए नफ्स अब मदीने जाकर क्या करेगा, मदीने में तो तेरा कुछ नहीं रहा, बच्चे यतीम हो गए, बाग सदका हो गए, गुलाम आजाद हो गए, इसके वास्ते जाएगा। ये अब्दुल्लाह इब्न रवाहा है, कहाँ है, जंग मोता में। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन बातों को समझिए अच्छी तरीके से। हज़राते सहाबा का खुरूज किन किन हालात में हुआ करता, सबसे सख्त हाल है मदीने का हाल। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रुखसत हुए हैं, दीवारें रो रही थी, दीवारें रो रही थी। साहबी कहते हैं, मैं तो साहब ने नकल किया है, मैं जिस वक्त मदीने में आया मुझे दीवारों से रोने की आवाज़ आई। ये हाल अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तीन चीजों से बकरी सबसे ज्यादा घबराती है, तीन चीजों से बकरी सबसे ज्यादा घबराती है। नंबर एक, बकरी के ऊपर अंधेरा आ जाए, अंधेरे से बकरी घबराती है। बकरी तन्हा हो, तन्हा होने से बकरी घबराती है। आप बकरी को तन्हा रखिए, चीखती रहेगी अकेले में। नंबर तीसरी चीज, बारिश हो, उससे बकरी घबराती है। फरमाती है, बैक वक्त तीनों चीजें एक बकरी पर आकर जमा हो जाए, जो कैफियत उस बकरी की होगी वो कैफियत थी मदीने वालों की जब अल्लाह के रसूल वो कैफियत फरमाती थी, तुम्हें कोई भी गम पेश आया करे, तुम अल्लाह के रसूल की वफात को याद कर लिया करो, तुम्हारा गम उस गम के सामने हल्का हो जाएगा, तुम्हारा गम उस गम के सामने क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा।
मदीने को खाली कर रहे। सोचिए, तस्वुर नहीं कर सकता कोई आदमी। उमर इब्न खत्ताब मना कर रहे, अभी जमात का हवाला न कीजिए, उस्मान गनी मना कर रहे, अली इब्न अबी तालिब मना कर रहे, अंसार मना कर रहे, मुहाजिरीन मना कर रहे। उमर इब्न खत्ताब कह रहे ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं अगर ज़कात नहीं दे रहे, कुछ वक्त में ज़कात भी देने लगेंगे। फरमाया जो आदमी ज़कात में रस्सी दे रहा था, अगर उसने रस्सी बराबर भी ज़कात रोकी, अबू बकर रस्सी के वास्ते जमात को रवाना करें। अगर हमारी औरतों को कोई दफनाने वाला न हो, हमारी औरतों को कोई दफनाने वाला न हो, तो दरिंदे इनकी लाशों को खींचते फिरे मदीने में, मैं फिर भी मदीने में जमात को नहीं लूंगा। हिम्मत अब सतह गिर गई। वहां अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला एक रस्सी के बराबर दीन में कमी को बर्दाश्त नहीं कर रहे और जमात को रवाना कर रहे और कह रहे दीन मिटे और अबू बकर जिंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अब गिरते 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 सतह ये आ गई है कि एक रस्सी के बराबर भी जहां दीन बाकी नहीं है वहां भी हम जमात जानने के वास्ते तैयार नहीं। कलमे तक लोगों को याद नहीं है, कलमे तक। और अब भाई निकलना क्या जरूरी है, निकलना ही क्यों जरूरी है? तो बात को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। निकलने में तो हर एक के साथ आजार लगे हुए हैं, आजार का हर किसी इनकार नहीं है। उज़्र किसे नहीं होता? आप जिस कंधे पे हाथ रखोगे कोई उज़्र सामने आ जाएगा। किसी की बीवी बीमार है, किसी के घर में बेटी बीमार है, किसी के ऊपर कर्ज है, कोई गर्मी से घबराता है, कोई सर्दी से घबराता है, कोई सवारी से घबराता है, किसी की दुकान के ऊपर माल रखा हुआ है, किसी की अपनी तबीयत खराब है, किसी के पास सवारी का इंतजाम नहीं है, किसी की दुकान के ऊपर सामान। दसियों किस्म के आजार है। हजरत जी मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब भी तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने में किसी किस्म का कोई उज़्र पेश आया करे, अपने उस उज़्र को सहाबा के आजार में तलाश किया। अपने उस उज़्र को कहाँ तलाश करो? सहाबा के आजार में तलाश करो। तुम्हारा कोई उज़्र ऐसा उज़्र बाकी नहीं मिल रहेगा जिसे हजरात सहाबा ने कुर्बान न कर दिया। कोई उज़्र नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। साफ देख लीजिए, घर में बेटी बीमार है, इस हाल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में निकल ले, पैर में लंगड़ापन है, इस हाल में अम्र इब्न जमूह अल्लाह के रास्ते में निकल ले, सख्त तरीन गर्मी का मौसम है, तबूक के मौके में इस तरह हज़रात सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकले, सख्त तरीन सर्दी का मौसम है, खंदक के मौसम में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अल्लाह के रास्ते में निकले। सवारी चलने का इंतजाम तो बहुत दूर की बात, पैरों में पहनने के वास्ते चप्पलों का इंतजाम नहीं है। ग़ज़वा ज़ातुल रिक़ा में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पैर में चीथड़े बांधकर अल्लाह के रास्ते कोई मौका नहीं छोड़ा। बेटी बीमार, अल्लाह के रसूल अल्लाह के रास्ते में निकल गए, अपने दामाद को बेटी के पास छोड़ कर गए। वापिस आए, सामने से लोग चले हुए आ रहे, ए लोगों खैरियत तो है, तुम कहां से सब एक साथ चले हुए आ रहे हो? या रसूल अल्लाह, हम अभी अभी आपकी बेटी को दफना कर आ रहे हैं। वो रहीम ज़ात, वो शफीक, सारी दुनिया के बाप मिलकर अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते जैसे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते। हर चीज में इमाम है अल्लाह के रसूल। जैसा हक अल्लाह के रसूल घर वालों का अदा कर रहे हैं, सारी दुनिया मिलकर एक लम्हा ऐसा हक अदा नहीं कर सकती। ये शैतान ने हुकूकुल इबाद का हमें धोखा दिया हुआ। ये हम हक अदा नहीं कर रहे बीवियों के पास रहकर, ये हम हक अदा नहीं कर रहे बच्चों के चोचले उठाकर, ये हम उनके ऊपर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं। हक अदा किया है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने, हक अदा किया है उमर इब्न खत्ताब, हक अदा किया है इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हक का अदा कर रहा है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती, अपने अब्बा की रिवायत नकल करते कि जिस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने हिजरत की मदीना मुनव्वरा के वास्ते, जितना सामान घर के अंदर था सारा सामान लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल गए। मेरे बूढ़े बाप दादा अबू कुहाफा मेरे पास आए और आकर कहने लगे, अस्मा मुझे ऐसा लगता है कि अबू बकर ने तुझे सिर्फ दीन के बारे में नऊज़ुबिल्लाह फितने में नहीं डाला, दुनिया के बारे में भी फितने में डाला। दुनिया के बारे में भी यानी मान लेंगे छोटी सी बच्ची है अस्मा मैंने जल्दी जल्दी घर के बाहर कंकर पड़े हुए थे, उन कंकरों को जमा किया, उन कंकरों को लिया कि उस ताक के अंदर रख दिया जिसके अंदर हमारा माल रखा जाया करता था, ऊपर से कपड़ा बिछा दिया, अपने बूढ़े दादा अबू कुहाफा को लेकर आई और वहां हाथ फिरवाया कि देखिए इतना माल छोड़कर गए हैं। तो लगा हाँ माल तो कुछ छोड़कर गया है, फरमाती है
निकलने को कहा जाया करे फौरन निकल जाए। और तबूक का मौका ऐसे निकलने का, या तबूक में है ना, आप देखेंगे किसी किस्म का कोई मौका नहीं है इस वक्त मदीना छोड़ने का, किसी किस्म का कोई मौका नहीं। कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, मदीना गर्मी में निकलने की जगह नहीं। खजूरें तैयार होती थी, हर काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हर आदमी खजूर के साए में बैठने को अच्छा समझता था, लेकिन तबूक में निकलते हुए खजूरें छोड़ दी साहब। माल तैयार, दुकान लगी हुई, माल की तैयार है बिल्कुल। बड़े मजे का वाकया हज़रत मौलवी साहब बयान करते हैं इसके ऊपर। फरमाया करते थे कि हर मर्तबा हज़रात सहाबा मुल्क शाम खजूरें ले जाया करते थे बेचने के बाद, मदीने की खजूर मुल्क शाम जाती थी, तो सहाबा को सारे सफर की मुशक्कत उठानी पड़ती और मुल्क शाम वाले जो कीमत लगाते उस कीमत पर मदीने की खजूरें फरोख्त। मुशक्कत भी और कीमत कौन लगा रहा, इनके पास माल किया वो कीमत लगा। इस मर्तबा सहाबा तबूक चले गए, शाम में मदीने की खजूर नहीं पहुंची, अब मदीने शाम वाले सफर करके मदीना है। शाम वाले सफर करके कहाँ है, तो सबसे पहले सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम सफर की मुशक्कत से बचे। नंबर दूसरी बात जो फायदा हुआ ये कि हर मर्तबा शाम वाले कीमत लगाया करते थे, इस मर्तबा खजूरों की कीमत मदीने वालों ने, सालों के कर्जे अल्लाह ने अदा कर ऐसी खजूर की। इसलिए मेरे मोहतरम हज़रत फरमाया करते थे मदीने वालों ने खजूर की कुर्बानी दी, अल्लाह ने दुनिया के हर घर में उनकी खजूर पहुंचा दी। मदीना मुनव्वरा वालों ने अपने बीमारों की कुर्बानी दी, अल्लाह ने उनकी मिट्टी में शिफा रख दी। मदीना मुनव्वरा वालों ने अपने कब्रिस्तान की कुर्बानी दी, अल्लाह ने दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान के दिल में उनके कब्रिस्तान की मोहब्बत रखी। चाहे अमेरिका में मर रहा हो आदमी, चाहे अफ्रीका में, एक ही तमन्ना लेकर जाए, काश मुझे एक कब्र बक़ीए गरक़द में मिल जाए, काश हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में एक कब्र मिल जाए, आपके कब्रिस्तान में एक कब्र मिल जाए। सहाबा के उस मुबारक कब्रिस्तान, वजह क्या है, वे मदीने वाले तमन्ना करके निकला करते थे, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, हे अल्लाह मदीने से निकल तो रहा हूँ, पलट कर वापस नहीं आ रहा। हम निकले जम्मू है, कहाँ निकले, बहुत तमन्ना करके निकले, अल्लाह मैं मदीने से निकल रहा हूँ, पलट कर दोबारा मदीना मुनव्वरा वापस नहीं आना चाहता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ जनाज़ा पढ़ा रहे और फरमा रहे, काश ये आदमी जहाँ पैदा हुआ यहाँ न मरता, यहाँ से कहीं दूर अल्लाह के रास्ते में मरता, एक मोती का महल बनाया जाए। मेरे मुहतरम इस तरह निकलना सीखो, ये कोई चीज नहीं होती जी, नहीं हमारा तो इंतजाम नहीं है, हमारा इंतजाम भी कोई चीज को भी आप सुना रहे थे। इमाम ज़ुहर अबू ज़र ग़िफ़ारी का वाक़या, इस वक्त तबूक का मौका आया, अब सबको निकलने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी के पास एक ऊँटनी, वही बहुत कमजोर ऊँटनी, इतनी कमजोर ऊँटनी कि सवारी करने के काबिल नहीं। एक दिन पूरे दिन अबू ज़र उसे चारा खिलाते रहे, शायद मेरी ऊँटनी मजबूत हो जाए। दूसरा दिन आया, फिर चारा खिलाते रहे, शायद मेरी ऊँटनी मजबूत हो जाए। तीसरा दिन आया, फिर चारा खिलाया, ऊँटनी चलने के काबिल नहीं हुई। अबू ज़र से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना सारा सामान अपनी पीठ के ऊपर रखा, पैदल ही तबूक की तरफ रवाना हुआ। करीब में नहीं है तबूक, बहुत दूर है, पैदल चले जाए। अल्लाह के रसूल ने इस वक्त कहा था, अकेले आए हैं, अकेले मरेंगे, अकेले ही उठाएंगे। हमारे माल का बड़ा मसरफ है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, हमारा माल हमारी गाड़ियों पे लग रहा, हमारा माल हमारी शादियों पे लग रहा। मुसलमान शादियों में मुकाबला कर रहा है, किसी ने कितने खाने बनाए हैं, किसी ने बेटी को कितना जेवर दिया है, कितना जहेज तैयार किया है, कितना इनामात दिए हैं, कितनी चीजें दी है। हज़रत फरमाया करते थे मुसलमान मियाँ बीवी के मिलने पर तो माल खर्च कर रहा है, लेकिन अल्लाह के बंदे अल्लाह से मिले इसके लिए माल खर्च करने को तैयार है। हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन के माल का सबसे बड़ा मसरफ वो अल्लाह के रास्ते मिलता है। वो क्या मिलता है? अल्लाह के रास्ते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने ये तबूक का मौका है जब माल खर्च किया है। कैसे माल खर्च किया? ए अबू बकर क्या छोड़कर आए हो घर के अंदर? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़कर आया हूँ, बाकी जो कुछ है सब कुछ लेकर आ गया हूँ। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का तबूक के मौके पर माल खर्च करना है। ए उमर क्या छोड़कर आए हो घर के अंदर? ये आधा माल छोड़कर आया हूँ, आधा लेकर आ गया हूँ। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला का माल खर्च करना है तबूक के मौके पर। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का माल खर्च करना है तबूक के मौके पर। अल्लाह के रसूल इतना खुश हुए, 300 घोड़े तैयार करके दिए, सारा सामान दिया, सोना दिया, चांदी
एक तकाजे से वापस आकर दूसरे तकाजे पर रवाना हो जाया करते थे। एक जगह से वापस आकर ये नहीं कहा करते थे कि नहीं हम नहीं निकलेंगे, जब निकलने को कहा जाता फौरन निकल जाए। नहीं नवेली दुल्हन घर के अंदर रही है। हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी रात बीवी के साथ गुजारी है, सुबह हुई तकाजा आ गया, अल्लाह के रास्ते में निकले और शहीद हो गए। वसीले मलाइक बने हैं, वसीले मलाइक। दोस्तों दिल के ऊपर बात को अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा। हम इस तरह तकाज़ों पर चले जिस तरह हज़रात साहब रज़ी अल्लाह मुजमईन तकाज़ों पर चला करते थे। हम इस तरह फिरे जिस तरह हज़रात साहब रज़ी अल्लाह मुजमईन फिरा करते थे। हमारे इस इज्तिमा का मकसद कारगुजारी सुनना नहीं है, हमारे इस इज्तिमा का मकसद मस्तूरात का मुज़ाकरा हो जाए ये नहीं है, हमारे इस इज्तिमा का मकसद मकामी काम बयान हो जाए सिर्फ ये नहीं है। हमारे इज्तिमा का मकसद ये है पूरा इज्तिमा अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। एक आदमी भी वापस जाता है अपने घर को, ये हमारे इज्तिमा की कमजोरी है। एक आदमी इज्तिमा से घर वापस जाता है, हम अपने इज्तिमा की नाकामी समझते हैं। हम अपने इज्तिमा की ऐसी कैफियत हमारे इस इज्तिमा से होनी चाहिए, ऐसे निकलना हमारे इज्तिमा से होना चाहिए। माल है तो माल को खर्च कीजिए। देखिए माल हर एक के पास मौजूद है। हज़रत फरमाया करते थे माल की शक्लें बदली हुई है। माल की क्या बदली हुई है? किसी के पास सोने की शक्ल में माल है, किसी के पास चांदी की शक्ल में माल है, किसी के पास भैंस की शक्ल में माल है, किसी के पास जमीन की शक्ल में माल है, किसी के पास गाड़ी की शक्ल में माल है, किसी के पास कोई शक्ल जो जिस लाइन में काम करता है। और कुरान क्या कह रहा है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें। जब ये आयत नाज़िल हुई, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, मिशकात शरीफ की रिवायत, इनके बहुत सारे बागात थे और सबसे ज्यादा पसंदीदा बाग वो पीर रौहा वाला बाग था जो बिल्कुल मस्जिद नबी से मिला हुआ था। इन्होंने अपने सारे बागों के ऊपर नजर दौड़ाई, सारे बागों को देखकर सोचा सबसे उम्दा बाग कौन सा है, सबसे अच्छा बाग कौन सा है, सबसे शानदार बाग कौन सा है। वो पीर रौहा वाला बाग आया। फौरन कहा या रसूल अल्लाह मैंने सारा माल देख लिया, अपना सबसे पसंदीदा माल पीर रौहा वाला बाग है, वैसे अल्लाह के वास्ते सदका। अब आज भागे हुए बाग के अंदर बाग सदका कर दिया, बाग में अंदर दाखिल नहीं हुए। इनको बुलाया, उम्मे तलहा को बुलाया, ए उम्मे तलहा बाहर आ जाओ, क्या बात हो गई, क्यों बुला रहे हो, बाहर अंदर आ जाओ। नहीं मैं तो इस बाग का सौदा कर चुका हूँ। अरे किसे भेज दिया है बाग, कितने का भेजा है? अरे मैंने जगह के बदले इस बाग को भेजा है। अरे भी हल गई या बात तलहा, मैं भी हल गई। ए वो तलहा कितना अच्छा सौदा कर, हमें दुनिया का बाग नहीं, जन्नत का बाग चाहिए। हमने शादियां करके खुश हो रहे, हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने करोड़ रुपए हमने शादी में लगाए, इतने लाख रुपए की हमने गाड़ी खरीदी, इतना उम्दा हमने घर बनाया, इतना शानदार हमने घर, जो हम अपने ऊपर लगा रहे हैं वो ज़ाय हो रहा है, जो अल्लाह के वास्ते आगे बढ़ा रहे हैं वो महफूज हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। जो हमने खा लिया, जो हमने लगा लिया वो खत्म हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी का गोश्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बकरी का गोश्त अम्मा आयशा के पास अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो थोड़ा सा गोश्त बचा। अल्लाह के रसूल ने पूछा आयशा गोश्त तो बहुत सारा था, कहाँ है बाकी गोश्त? फरमाया रसूलल्लाह सारा गोश्त खत्म हो गया, बस ये थोड़ा सा बचा है जो मैं और आप खा रहे हैं। फरमाया नहीं आयशा सारा गोश्त बच गया है, बस सिर्फ ये थोड़ा सा खत्म हुआ है जो मैं और खा रहा हूं। जो आगे बढ़ जाता है वो बच जाता है, जो खा लेते हैं वो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों अब हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारी जमातें तैयार हो। ये मुख्तसर बात सिर्फ इस वास्ते है ताकि तश्कील तफसील से हो। तश्कील कैसे हो? अल्लाह फरमाया करते थे जितनी देर बयान हो इतनी ही देर तश्कील। इतनी देर क्या है? बयान। इतनी देर क्या हो? इसलिए मेरे मोहतरम असल मकसद सिर्फ बयान करना नहीं, अपने मजमे को आमादा करना। जिस तरह हज़रात ने एहतमाम से बयान बैठ कर सुना है, अब इसी तरह हमारा साथ तश्कील में देना है। जो इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से अल्लाह ताला में बस इस पूरे मजमे के अंदर जो 3 मरतबा 4 माह लगाए हुए साथी हैं, जो साल लगाए हुए उलमा